Assalamualaikum. Welcome to today's lecture. स्टूडेंट आज हम चैप्टर नंबर 4 हजरत अस्मा के पैरा नंबर 4 की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। मैंने कुछ वर्ड मीनिंग को सेपरेट किया है, पहले उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 की ट्रांसलेशन की तरफ आएंगे। पहला वर्ड है फिट ऑफ फ्यूरी यानी फुल ऑफ एंगर, गुस्से की हालत में। वॉलेंटली वेरी इंटेंसली यानी बहुत शिद्दत से। पोलाइटली रिस्पेक्टफुल मैनर यानी शाइस्तगी से, नरमी से। क्लू हिंट इशारा। पोज प्रेजेंट पेश करना। काउंटर क्वेश्चन अ क्वेश्चन एज अ रिप्लाई टू अनदर क्वेश्चन यानी कि किसी के सवाल पे उससे सवाल पूछ लेना, जवाबी सवाल। इन्फ्यूरेट टू मेक एक्सट्रीमली एंगर बहुत गुस्सा दिलाना। स्टिड फास्ट फॉर्म साबित कदम रहना। रिवेल टू डिस्क्लोज यानी जाहिर करना या अफशा करना। अब हम चैप्टर नंबर 4 की ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, हिजरत की रात, अ टेरिबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर, कफार के कबीले के एक सरदार अबू जहल ने इन अ फिट ऑफ फ्यूरी गुस्से की हालत में हेडेड टुवर्ड रवाना हो गए अब हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु's होम, हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर की तरफ। वन नाइट ऑफ द माइग्रेशन, ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, अ टेरिबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर Abu Jahl in a fit of fury headed toward Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु तआला अन्हु's home. हिजरत की रात, कफार के कबीले के एक सरदार अबू जहल ने गुस्से की हालत में हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर की तरफ रवाना हुआ। He began to knock at the door violently. उसने जोर से दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया। एड्रेसिंग हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मुखातिब करते हुए ही डिमांडेड उसने मुतालबा किया, वेयर इज योर फादर, तुम्हारा बाप कहाँ है। एड्रेसिंग हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ही डिमांडेड वेयर इज योर फादर, हजरत अस्मा को मुखातिब करते हुए उसने मुतालबा किया कि तुम्हारा बाप कहाँ है। शी पोलाइटली रिप्लाइड, उन्होंने नरमी से जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जान सकती हूँ या मुझे क्या पता। दिस रिस्पॉन्स शोज द विजडम एंड करेज ऑफ हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये जवाब हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हिम्मत और अक्लमंदी को जाहिर करता है। शी डोंट मेक अ स्टेटमेंट, उन्होंने कोई ऐसी बात ना की, दैट वुड गिव हिम अ क्लू, कि उससे उसको कोई इशारा मिल सके, यानी कि अबू जहल को। She simple posed a counter question, बल्कि उन्होंने सवाल पे सवाल पूछ लिया। That infuriated अबू जहल, जिससे अबू जहल को गुस्सा आ गया। He slapped हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा's face, उसने हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुंह पर थप्पड़ मार दिया, so hard, जोर से। That her earring fell off, जिससे उनकी कान की बाली नीचे गिर गई। He slapped हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा's face so hard that her earring fall off, उसने हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुंह पे जोर से थप्पड़ मार दिया, जिससे उनके कान की बाली नीचे गिर गई। बट शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, लेकिन वो साबित कदम रही और उन्होंने राज को फाश नहीं किया। ये थी हमारे चैप्टर नंबर 4 की ट्रांसलेशन। अब हम चैप्टर नंबर 4 के पैरा नंबर 4 की ट्रांसलेशन। अब हम पैरा नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पैरा नंबर 5 की ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं जो मैंने सेपरेट किए हैं, फिर उसके बाद हम पैरा नंबर 5 की ट्रांसलेशन की तरफ आएंगे। इंस्टेंटली, एट वंस यानी फौरन। पेबल स्मॉल स्टोन कंकरियां। कंसर्न परेशानी वरी। एलिवेटेड शिद्दत में कमी, लेस एवर। रिलीव्ड राहत महसूस करना, रिलैक्स्ड। पैरा नंबर 5 की ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। हर ग्रैंडफादर हजरत अबू कुहाफा, उनके दादा हजरत अबू कुहाफा, वाज अ डिसबिलीवर, जो भी गैर मुस्लिम थे एट दैट टाइम, इस वक्त तक, जब इस वक्त तक गैर मुस्लिम थे। He was very old, वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। एंड हैड बिकम ब्लाइंड, और नबीना हो चुके थे। He said, उन्होंने कहा, टू हर, उनसे यानी हजरत अस्मा से, अस्मा, आई थिंक, मेरे ख्याल में, अबू बकर हैज टेकन ऑल दी वेल्थ, के अबू बकर तमाम दौलत साथ ले गया है। लीविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस, और तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़ गया है।
At this, इस मौका पर she instantly, उन्होंने फौरन से run to the corner, run to a corner, वो एक कोने की तरफ भागी of the home, घर के, वो घर के कोने की तरफ भागी. She gathered, उन्होंने इकट्ठे किए some pebbles, कुछ छोटी कंकरियां, and put them at the place, और उनको वहां पर रख दिया where her father, जहां उनके बाप used to keep his money and jewels, जहां पर उनके वालिद पैसे और जो है जेवरात रखते थे. She covered, उन्होंने ढांप दिया with a piece of cloth, उसको कपड़े से. She covered it with a piece of cloth, उन्होंने उसको कपड़े से ढांप दिया. Come grandfather, दादाबू इधर आए. Look, देखें, he has left all this for us, वो सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं. He touched, उन्होंने हाथ लगाया, the cloth, कपड़े को, उन्होंने कपड़े को छुआ या हाथ लगाया. And thought, और सोचा, it was full of gold and jewels, उन्होंने सोचा कि शायद जेवर और सोने से भरा हुआ है. His concern was elevated, उनकी परेशानी कम हुई. और and felt revealed, और उन्होंने राहत महसूस की, to know, ये जानकर, that अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा had left all his wealth at home, कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी तमाम दौलत घर छोड़ गए हैं, या घर रखी हुई है, या घर छोड़ गए हैं. ये थी हमारे पैरा नंबर 5 की ट्रांसलेशन. तमाम स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग और उनके सिनोनिम्स को अपने असाइनमेंट की फॉर्म में लिखेंगे और स्कूल में सबमिट करवाएंगे, और पैरा नंबर 4 और 5 की ट्रांसलेशन को अच्छे से याद करेंगे. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.